हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा यानी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस एग्ज़ाम का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं हल करवा रहा हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं 2009, 2012 और 2014 का पेपर सॉल्व करा चुका हूं। अगर जो दोस्त अभी सॉल्व नहीं किए हैं उसको वो जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर सभी का लिंक है, वहाँ पर जा कर के क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं 2016 का पेपर सॉल्व करवाऊँगा प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे उनके तक भी ये पहुंच जाए और वो भी आसानी से इसको सॉल्व कर लें। क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन जो भी सॉल्व करवाता हूँ उसमें जो भी सेक्शन से रिलेटेड रहता है उसको भी बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन की व्याख्या भी करके बताता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आपका, इसमें है विशेषज्ञ की राय है। तो विशेषज्ञ की राय क्या है? तो इसमें विकल्प दिया है दोस्तों कि विशेषज्ञ की राय जो है निश्चायक सबूत है, सुसंगत है, समर्थनकारी या संपुष्टि कारक है। तो दोस्तों, जो विशेषज्ञ की राय होती है वो सुसंगत होती है और समर्थनकारी एवं पुष्टि कारक होती है। तो यानी विकल्प जो है दोस्तों आपका डी सही है। बी एवं सी दोनों सही है, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। तो दोस्तों, विशेषज्ञ की राय कहाँ पर दिया हुआ है? तो दोस्तों, ये एविडेंस एक्ट की जो धारा है, एविडेंस एक्ट की धारा 45 में विशेषज्ञों की राय से के संबंध में दिया गया है। तो दोस्तों, विशेषज्ञ की राय कहाँ कहाँ जरूरी होती है? जैसे दोस्तों, विज्ञान हो गया, कला हो गया, विदेशी विधि हो गई, विदेशी विधि हो गई, हस्तलेख हो गया, हस्तलेख या उंगली चिन्ह, ठीक है, यानी फिंगरप्रिंट या उंगली जो चिन्ह है यानी फिंगरप्रिंट, इन मामलों में हस्तलेख यानी कि विशेषज्ञ की राय की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, उनकी जो राय होती है सुसंगत होती है, समर्थनकारी और संपुष्टि कारक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाहियान के भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये जीएस का प्रश्न है। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध स्थलों का भ्रमण तथा उसके इतिहास तथा परिस्थितियों का वर्णन करना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, नष्ट होने के बाद नया वैचारिक आंदोलन कहलाता है। यानी कि कोई अगर आंदोलन एक बार खत्म हो चुका है या अपनी लगभग सुषुप्तावस्था में चला गया है, जब उसको पुनः प्रारंभ किया जाता है तो उसको क्या का नाम दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है पुनर्जागरण, माने यह पुनः जागृत हुआ है। ये भी जीएस का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सप्तपदी आज्ञापक है? तो दोस्तों, ये जो है कि सप्तपदी जो है आज्ञापक नहीं है, यह दोस्तों स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अब ये दोस्तों यहाँ जो एक दिया विकल्प निर्भर करता है, अब निर्भर क्या करता है, ये इसका जो विकल्प है ये अधूरा है दोस्तों, इसकी आंसर पूरे में अपने आप में नहीं दे पाता है ये जो निर्भर करता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर सीधा सीधा आंसर हम माने तो सप्तपदी जो है आज्ञापक नहीं है, विकल्प ये सही होना चाहिए, बी वाला। ये दोस्तों सेक्शन 7 में दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट के, इसमें सीधे क्वेश्चन में दिया ही है। अगला दोस्त, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रांग न्याय के अधीन है सिवाय। तो दोस्तों, इसमें किस पर प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण पर। प्रांग न्याय दोस्तों कहाँ दिया हुआ है? सीपीसी में दोस्तों जो है, सीपीसी का सेक्शन जो है दोस्तों, सेक्शन 11 में प्रांग न्याय दिया है, यानी रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है सेक्शन 11 में दिया हुआ है सीपीसी में। अगला प्रश्न, कब प्रतिप्रस्ताव स्वीकृत होने पर संविदा होती है? तो दोस्तों, इसमें जो है आपका सही आंसर जो है वो आंसर है बी, प्रतिप्रस्ताव की दशा में। अगला, बाद में पक्षकारों तथा वाद हेतु का कुसंयोजन कहलाता है। तो ये दोस्तों जो है कि अगर बाद में पक्षकार जो है पक्षकारों तथा वाद हेतुकों का कुसंयोजन क्या कहलाता है? तो इसमें जो है आंसर जो है बाद में दोस्तों विविधता ये कहलाता है ये, ठीक। तो अगला, अब दोस्तों एक बात और बता दें कि पक्षकारों का कुसंयोजन कहाँ दिया हुआ है सीपीसी में? दोस्तों ये है सीपीसी के दोस्तों आर्डर 1 रूल 9 में दिया हुआ है पक्षकारों का कुसंयोजन। अब दोस्तों, इस पर आक्षेप किस रूल में दिया हुआ है? तो इस पर आक्षेप दिया हुआ है दोस्तों
रूल जो है रूल 13 में। और दोस्तों बात हेतुकों के कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कहाँ किया गया है, तो बाद हेतुकों के कुसंयोजन दोस्तों वार्डर जो है 2 रूल 7 में दिया हुआ है। अगला दोस्तों प्रश्न जो है, तमाशा लोक थिएटर का एक मजबूत रूप है। तो ये दोस्तों जो एक मजबूत रूप ये कहाँ का है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र का। ये जीएस का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डिक्री का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो डिक्री का आवश्यक तत्व जो है, इसमें विकल्प आपका सी जो है, अपील में न्याय निर्णय या आदेश से अपील में न्याय निर्णय। तो ये दोस्तों डिक्री का आवश्यक तत्व नहीं है। और डिक्री कहाँ परिभाषित है दोस्तों, सीपीसी के जो है सेक्शन 2 के उप सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा डिक्री की दी हुई है। अगला, इसरो का मास्टर नियंत्रण सुविधा आसन है। तो यह दोस्तों जो है आपका डी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ये इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों कुरान है। कुरान के बाद तब आता है दोस्तों 2 नंबर पे, ये हो गया 1 नंबर पे। 2 नंबर पे सुन्नत हदीस आता है। तीसरे पर आता है इज्मा। चौथे पर आता है क्यास। इसी के हिसाब से इसका सीरियल है। सबसे महत्वपूर्ण कुरान है। अगला, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपके 24 तिल्लियां, यानी बी विकल्प सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 64(1) के अंतर्निर्णित ऋणी के कुर्क संपत्ति का प्राइवेट अंतरण जो है दोस्तों, ये जो है 0 है। प्राइवेट अंतरण जो है ये 0 है। होटल के मेनू कार्ड हैं। तो दोस्तों होटल का जो मेनू कार्ड होता है वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। जैसे आपके सामने जैसे ही मेनू आता है तो उसमें ढेर सारे आइटम लिखे रहते हैं, उसमें से आप एक चुनते हैं, फिर वेटर को बुलाते हैं कि इसमें से ये चीज़ हमारे लिए आप ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करते हैं तो आप इसका मतलब प्रस्ताव देते हैं उसे, फिर वो जा कर के लेके आता है। तो प्रस्ताव का वो निमंत्रण होता है जो होटल का जो मेन्यू होता है दोस्तों। निगम मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए राज्य है यदि वह सरकार का अभिकरण या अंग है, यानी विकल्प बी सही है। अगला, प्रतिवादी लिखित कथन में दावा कर सकता है। तो दोस्तों प्रतिवादी जो लिखित कथन में मुजरा एवं प्रतिदावा दोनों कर सकता है। लिखित कथन दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखित कथन दोस्तों आर्डर जो है 8 में दिया हुआ है। अगला जो है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो ये दोस्तों जो है आपका 17 नंबर, इसका आंसर जो है दोस्तों आपका डी सही है। संगठन, उत्पाद या व्यक्तियों द्वारा कारित ग्रीन हाउस गैसों के कुल समूहों का योग है ये। राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राज्य के दोस्तों विधान परिषद में राज्य के विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, वो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 1/3। दोस्तों ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दोस्तों आर्टिकल जो है 171 में दिया हुआ है। और दोस्तों ये उसमें ये भी दिया हुआ कि जब तक कोई अन्य उपबंध ना किए गए हों तो किसी भी राज्य में जितनी मतलब और मिनिमम जो है दोस्तों 40 से कम नहीं होगी उनकी संख्या। और आपको बता दें कि राज्य विधान परिषद में सदस्य कितने कितने किस क्षेत्र से आते हैं। तो दोस्तों नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों से 1/3, स्नातक जो लोग स्नातक होते हैं उनमें से भी चुने जाते हैं राज्य विधान परिषद के लिए, वहाँ से 1/12 सदस्य आते हैं। और जो 3 साल से पढ़ा रहे हो टीचर, उनमें से दोस्तों 1/12 सदस्य वहाँ से आते हैं। और दोस्तों जो है राज्यपाल जो है नामित जो करता है, राज्यपाल जो है नामित करता है 1/6 सदस्य नामित करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसके बारे में आपको बताया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये थिएटर में 6 महीने कार्य करने के लिए संविदा करता है जिसके प्रतिफल में भी अग्रिम धनराशि देता है। ये कई अवसरों पर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी। उन अवसरों पर कार्य करने की संविदा शून्य होती है। अब दोस्तों जहाँ पर ऐसी संविदा होती है और वो ऐसे कारण की वजह से उसका मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर दोस्तों इसके बारे में दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन जो है दोस्तों 65 में कि अगर मान ली संविदा शून्य हो जाती है तो जिसने कोई रकम अगर किसी दूसरे पक्षकार से ली है तो उसको वापस कर देगा। और दोस्तों
वह जो नौसरों के लिए उसने संविदा किया था, वो जो पैसा लिया था उसको वापस कर, लेकिन उसके लिए उसको कोई प्रतिकर नहीं देना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित किस परिस्थिति के अंतर्गत असंक्राम अधिकार वाले भूमिकर का हित समाप्त हो जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो है 20 नंबर, इसका जो आंसर है आपका सी, जब वह कब्जे से बेदखल हो जाता है, कब्जे के प्रतिधरण का अधिकार परिसीमा काल द्वारा वर्जित हो जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंदर भूमि प्रबंधक समिति के कार्य उपबंधित हैं? तो इसमें दोस्तों सेक्शन है 28 ये। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की राज्य सूची में नहीं है? तो शिक्षा। यह दोस्तों कहाँ पर है? यह है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि जो है दोस्तों, ये जो है समवर्ती सूची की प्रविष्टि जो है 25 में दिया हुआ, 25 में शिक्षा से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगला दोस्तों जो है आपका, आबा से जादू से खजाना खोजने का करार करता है। यह करार जो दोस्तों है यह है शून्य करार है, यानी कि आपका 23 का यह है विकल्प सी सही है। करार शून्य, संभव कार्य करने का करार जो होता है दोस्तों वह शून्य होता है। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत आता है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को विकास रोकने की शक्ति है, विकास प्रारंभ किया गया है। तो इसका दोस्तों आपका जो सही आंसर है यह 14 के अंतर्गत 24 का सी। तो दोस्तों ये जो है आपका जाता है नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत ये सेक्शन है। अगला, भारत सरकार नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया है, किसकी जगह पर प्रतिस्थापित किया है? ये योजना आयोग के स्थान पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविदा भंग के लिए अनुतोष नहीं है? तो इसमें दोस्तों संविदा भंग होने पर क्या क्या अनुतोष दिया जाता है, और इसमें पूछा है क्या अनुतोष नहीं है? तो ये जुर्माना है दोस्तों, ये अनुतोष नहीं। इसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, विशिष्ट अनुपालन कराया जाता है और व्यादेश दिया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अध्याय 4 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अध्याय 4 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो इसमें दोस्तों आपका 27 का जो आंसर है, आपका आंसर है सी सही है, यानी 7 धारा 72 में। अगला है, आपने सफ़ेद गाय को 100 रुपये में या 200 रुपये में बेचने के लिए सहमत होता है, यह है? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है यह है आपका डी आंसर इसमें सही है, क्योंकि यह अनिश्चित प्रस्ताव या वैध प्रस्ताव नहीं है, इसलिए उत्तर इसका बी और सी दोनों सही है। अगला उत्तर, जमींदारी एवं भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 122 बी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने की परिसीमा काल कितना है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कोई परिसीमा काल नहीं दिया गया है, यानी कि समय सीमा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें बता दें कि इसमें जो है भूमि प्रबंधक समिति और कलेक्टर को शक्ति दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अगर कब्जा किया है तो उसको जो है 30 दिन की नोटिस दी जाती है कि 30 दिन के अंदर वो आकर के कारण बताए, नहीं तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। अगला दोस्तों, भारत का नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है या वह बिना अनुमति के किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो बिना किसकी अनुमति से दोस्तों? यह है राष्ट्रपति की अनुमति से। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। यह कहाँ पर मनाही है दोस्तों? तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में इस बात की मनाही, इसमें उपाधियों का अंत है, इसका हेडिंग जो है। अगला है जो दोस्तों आपका, गिल्ट प्रतिभूतियाँ क्या हैं? तो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति है गिल्ट प्रतिभूति, यानी बी आंसर सही है। अगला है, यूबेरिमा फीड्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा? तो इसमें दोस्तों आपका जो है बी सही है। तो इसमें दोस्तों बी सही है, मतलब यह मुकदमों के वर्ग के अंतर्गत आता है जिसमें विश्वास की ज़रूरत होती है और बीमा की जिम्मेदार यूबेरिमा फीड्स का उदाहरण है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अंतर्गत पारित आदेश जो है वो जो है अपीलीय है। वो जो दोस्तों क्या है ये आदेश? ये अपीलीय आदेश है। और कहाँ पर दिया हुआ? ये दोस्तों 27 ये 3 में इसका प्रावधान है। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें दोस्तों ये थे जॉर्ज यूले। कहाँ पर थे दोस्तों? इलाहाबाद में ये अध्यक्ष थे। ठीक। अगला दोस्तों, एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत संक्राम अधिकार भूमिधर के रूप में दाखिल है, उसे भूमि का कब्जा देने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जे वापस ले सकता है।
तो कब्जे वापस ले सकता है दोस्तों बेदखली तथा कब्जे की प्राप्ति के लिए बात संस्थित करके, यानी कि ये विकल्प इसका सही है। अगला है दोस्तों 36 अलेक्जेंडर द्वारा पोरस पराजित किया गया के युद्ध में। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है हाइपोटस। ये जीएस का प्रश्न है दोस्तों। प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार उपकर लगाने की शक्ति है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सही आंसर जो है, आपका आंसर सही है सी धारा 35 के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक अयोग्य व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुन लिया जाता है, वह हटाया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव अगर कोई तथ्य छुपा करके अगर जीत जाता है तो उसको दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम की धारा 95(1) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करके उसको हटाया जा सकता है। कौन हटाता है? राज्य सरकार हटाती है दोस्तों, राज्य सरकार। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई रिजर्वेशन का अगर मान लीजिए कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का रिजर्व कैटेगरी की सीट पर लड़ा जाता है तो ये चीज़ तथ्य छुपा के लड़ता है तो उसको सरकार हटा सकती है, उसको पहले सूचना दे, उसको भी सुनवाई का अवसर दे करके। अगला है, नगर पालिका के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका 39 का जो है 30 दिनों के भीतर, यानी विकल्प में सी सही है। अगला, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर उठाने किराएदार बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन बेदखली का आधार नहीं है? तो इसमें दोस्तों बेदखली का जो आधार है किराएदार द्वारा 3 महीने का बकाया किराया अदा न करना। दोस्तों वहाँ पर जो है अधिनियम में जो दिया हुआ है दोस्तों, अधिनियम में दोस्तों दिया है कि 4 महीने का किराया बकाना होना चाहिए। कितने यहाँ पर दिया है? 3 महीने, जबकि होना कितना चाहिए? 4 महीने का। 4 महीने का किराया बकाया होगा तो बेदखली का आधार बन जाएगा वो। अगला, जोतदार को आवंटित जोत का क्षेत्रफल चकबंदी निदेशक की अनुज्ञा के बिना उस जोत के मूल क्षेत्र अधिकार से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? 25% से। अगला जो दोस्तों है आपका 42, एक व्यक्ति जो नगर पालिका का सेवक नहीं है स्वयं या नगर पालिका की तरफ से संविदा में प्रत्यक्ष अप्रोच हित रखता है वह नगर पालिका सदस्य होने से अयोग्य हो जाता है। इसमें दोस्तों आपका 42 का जो है आंसर आपका डी सही है। तो इसमें से दोस्तों यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला दोस्तों जो है आपका, भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से सुविधाओं से वंचित किए जाने पर सुविधाओं को देने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों किसको आवेदन दिया जा सकता है आपका? तो इसमें आवेदन पीठासीन अधिकारी के समक्ष। 43 का दोस्तों पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिया जा सकता है। अगला है, निदेशक चकबंदी की अनुज्ञा के अंदर चकबंदी योजना के अंदर जोतदार को कितने चक आवंटित होते हैं? तो इसमें दोस्तों जो 44 का जो है आपका विकल्प जो है आपका विकल्प है 3, यानी 3 चक सी सही है। अगला, नगर पालिका का एक सदस्य लगातार क्रमवर्तीय 3 महीनों या लगातार 3 सम्मेलनों में जो अधिक हो नगर पालिका की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा धारा 40 के अंदर हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा। किसकी अनुज्ञा से किराएदार किराएदारी के भवन में पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन ले सकता है तथा सहायक उपकरणों की फिटिंग करा सकता है? तो दोस्तों इसमें से किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यह दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है? यह दिया हुआ है दोस्तों उसी अधिनियम, इसमें जो दिया है अधिनियम 28 खा में ये दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि इसमें दोस्तों बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन कुछ भी ले सकता है किराएदार, जिसमें शिकमी किराएदार भी। लेकिन शर्त यह है कि जब वह जाए खाली करके तो जो पाइप डलवाया है उसको वहाँ से उखड़वाएगा नहीं या कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। बिजली का कनेक्शन तो मान लीजिए कट जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए वायरिंग करवाया है तो उसको नहीं उखाड़ेगा। तो अगला जो दोस्तों है, चुनाव याचिका के अंतरण की याचिका नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसके समक्ष दी जाती है? तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों आपका आंसर सही है डी, उच्च न्यायालय यदि अंतरण जिले से भिन्न जिले तथा जिला जज के जिले में किया जाना हो। किराएदार द्वारा स्वीकृत किराए से मकान मालिक निम्नलिखित अतिरिक्त रकम या से अधिक प्राप्त करने का हकदार है। तो इसमें दोस्तों आपका 48 का जो है आपका विकल्प सही है डी, सिवाय संपत्ति किराए की कोई अतिरिक्त रकम या प्रीमियम नहीं ले सकता। अगला है दोस्तों आपका, नगर पालिका के अधीन किसी गली या सड़क का नाम रखने या बदलने की शक्ति है?
तो इसमें दोस्तों 49 का जो आपका विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका कर सकता है ऐसा। 1972 की यूपी एक्ट नंबर 13 के अंतर्गत मानक किराए के उदाहरण के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तो मानक किराए के सक्षम प्राधिकारी कौन है दोस्तों? जिला मजिस्ट्रेट है सक्षम प्राधिकारी। अगला जो है, एक संयुक्त परिवार का गठन होता है। तो इसमें दोस्तों इसका जो विकल्प सही है, विकल्प सही है डी, समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्ति जिसमें उनकी पत्नियां तथा अविवाहित पुत्रियां शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन भागीदारी का प्रबल सबूत है? तो इसमें दोस्तों लाभों का बंटवारा। अगला दोस्तों, किस विधि के अंतर्गत एक बुजुर्ग औरत जिसे गर्भवती होने का कोई अवसर नहीं है, इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो यह दोस्तों सिया विधि में ये प्रावधान किया गया है। अगर कोई स्त्री बुजुर्ग है और उसका जो होता है दोस्तों मासिक आना रुक गया है, तो उसको क्या होता है दोस्तों, इद्दत की अवधि का पालन करना जरूरी नहीं होता है। न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में विरोध होने पर संविदा उस स्थान पर हुई मानी जाती है जहां संविदा की गई है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 54 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगले पार्ट में, जितने बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले जितने भी अगर आपने पुराने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, जैसे कि हमने 2009 के 3 पार्ट में दोस्तों हमने सॉल्व कराए हैं 3 पार्ट में, और 2012 के दोस्तों 2012 इसको भी दोस्तों 3 पार्ट में, और दोस्तों 2014 का जो क्वेश्चन हमने उसको 2 पार्ट में सॉल्व करवाया है। 2016 का मैं करवा रहा हूँ, पहला पार्ट ये है। तो दोस्तों आप जितना अगर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ने के लिए, वहाँ पर दोस्तों MCQ सेंटर के ही नाम से, MCQ सेंटर के ही नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, कोई PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।